प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी के थाना क्षेत्र में हुई 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई। ये पांचों हत्याएं एक ही परिवार की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सोही। मेरठ का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। यहाँ समर गार्डन एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में 10 फीट चौड़ी रोड और एक 70 गज का मकान। इस मकान में बुधवार को मकान मालिक ने एक नए मकान का लिंटर डलने की खुशी में लड्डू बांटे थे, लेकिन इसके बाद से परिवार शांत हो गया। किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ और उसके घर भी कोई आया गया नहीं। शाम को इस मकान मालिक मोइन के भाई उसे कुछ ही दूरी पर रहते हैं, वो शाम को उसके घर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई नहीं है और वो वापस लौट आए। गुरुवार की सुबह इन बच्चों की चाची यानी घर की जो महिलाएं हैं, उसके दूसरे भाइयों की जो पत्नी है, एक नाजरीन उनका नाम है, वो इस घर में पहुंचती हैं और देखती हैं कि वहां ताला लगा हुआ है। बहुत आवाजें दी लेकिन घर से बाहर कोई नहीं आया। इसके बाद वो सोचती है कि शायद बिजी होंगे या पता नहीं कुछ काम कर रहे होंगे, फोन मिलाया जाए। वो घर वालों को कहती हैं और फोन मिलाते हैं तो फोन का भी कोई आंसर उन्हें नहीं मिलता, फोन का भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और लोगों से पूछताछ की जाती है कि कल तक तो सब ठीक था, अभी सब लोग कहाँ चले गए, कोई जवाब नहीं दे रहा। जब किसी भी तरीके से कोई उत्तर नहीं मिलता तो ये महिला घर की छत पर पहुंचती है और वहां बने एक रोशनदान से जो देखती है वहीं की वहीं सदमे से बैठ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस महिला ने ऐसा क्या देखा कि उसकी रूह कांप गई। उसने दौड़ते हुए वो नीचे आई और आसपास के लोगों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। दरअसल मोइन लिसाड़ी गेट में काफी लंबे समय से रह रहे थे। इनकी 3 शादियां हुई हैं। अपनी तीसरी पत्नी आसमा के साथ और 3 बेटियों के साथ वो एक घर में यहां पर रह रहे थे। कुछ ही दूरी पर इनके भाई भी रहते हैं। एक भाई हापुड़ में रहता है। मूल रूप से ये रुड़की के आसपास के रहने वाले हैं। बुधवार को इन्होंने, जैसे कि अभी चीजें सामने आ रही हैं, बताया गया कि इनका एक मकान बन रहा था। उस मकान का लिंटर डलने की खुशी में बुधवार को सब घरों में लड्डू बांटे गए और खुशी मनाई गई। उसके बाद से ये परिवार गायब हो गया। इस महिला ने जब छत पर जाकर देखा तो पाया कि पूरे घर का सामान बिखरा हुआ है। आसपास के जब लोग पहुंचे, ताला तोड़ा गया, पुलिस को सूचना दी गई। अंदर जाकर जो नजारा देखा, हर किसी का दिल दहल गया। पूरा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। कई जगह खून के छींटे थे। एक पत्थर काटने की मशीन बराबर में पड़ी हुई थी। कुछ बर्तन, इंडक्शन, इस तरह की सारी चीजें बिखरी हुई थी। जिस बेड पर बच्चे सोते थे, ये जो महिला नाजरीन है, ये बुधवार शाम को ये बताती है कि मैं बुधवार से पहले दिन इन बच्चों से मिलके आई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से ये बेड बिखरा हुआ था, कुछ और ही वारदात की शंका नजर आने लगी थी। पूरे घर को खंगाला गया। देखा गया तो बेड के एक कोने के पीछे मोइन का गठरी में लिपटा हुआ शव पड़ा हुआ था। घर में हाहाकार मचा हुआ था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने पूरे घर की जांच पड़ताल की और बेड को जब खोलकर देखा तो 3 बेटियों और मोइन की पत्नी के शव भी गठरियों में बंधे हुए इस बेड बॉक्स के अंदर पड़े थे। आखिर यह हत्यारा कौन था? किसने हत्या की? किस वजह से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया? अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तहकीकात की जा रही है। पूरी वारदात क्या है, आइए जानते हैं। मेरठ का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का सुहेल गार्डन, कच्ची कीचड़ वाली 10 फीट की गली, 70 गज का मकान और इसके अंदर जिसने भी हत्या का मंजर देखा उसी की रूह कांप गई। दंपति और उनकी 3 बेटियों के शव मिले। सभी का बेरहमी से कत्ल किया गया था। मोइन का शव बेड के पास गठरी में बंधा था। उसके हाथ पैर बंधे थे। आसमा और उनकी 3 बेटियों अफसा, अजीजा और अदीबा के शव बेड में मिले। आसमा और बड़ी बेटी का शव एक साथ बेड में थे, जबकि दोनों छोटी बेटियों के शव बेड में ही एक बोरी में थे तो दूसरी का शव ऐसे ही पड़ा था। मोइन के घर के गेट के बाहर से ताला लगा था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन लगा रहे थे लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी।
सुबह से परिवार का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला था। मोइन के 2 भाई तस्लीम और मोमिन सुहेल गार्डन के ही बराबर वाली कॉलोनी समर गार्डन में रहते हैं। पूरे दिन मोइन के फोन से जब कोई जवाब नहीं मिला तो भाई तस्लीम ने छत से बगल में लगे रोशनदान से मकान में झांकने को कहा। घर की महिलाएं इस रोशनदान से झांकने लगी तो अंदर का नजारा देखकर बेहोश हो गईं। परिजन दौड़ते हुए मोइन के मकान पर पहुंचे, ताला तोड़कर लोगों के साथ कमरे में पहुंचे जहां जमीन पर कपड़े और सामान बिखरा हुआ था। दरवाजे के सामने बड़ा हॉल था, पास में छोटा सा किचन। कमरे में खून फैला था। किसी तरह की हालांकि दुर्गंध नहीं आ रही थी। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स जो बने थे वो बंद थे, इस पर भी खून लगा था। बेड के अंदर एक और आसमा और बड़ी बेटी की लाशें थी तो शोर मच गया कि 2 बेटियां गायब हैं। तभी बेड के ही दूसरी तरफ दोनों छोटी बच्चियों की लाशें भी मिल गई। ये लाशें एक की बोरियों में थी तो दूसरी ऐसे ही पड़ी थी। इस मंजर को देखकर सभी की रूह कांप गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का ये मामला शायद खुलता ही नहीं, और खुलता भी तो शायद बहुत देर से खुलता। ये पूरी घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मोइन के भाई तस्लीम इसके घर पहुंचते हैं। तस्लीम और दूसरे भाई मोमिन का कहना है कि जब वो घर पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, और वो वापस लौट आए और तब उन्होंने उसको फोन लगाया। मोमिन बताते हैं कि उनको अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। वो डॉक्टर के यहाँ से वापस लौटते हुए उन्होंने सोचा कि मोइन के घर चलते हैं, बच्चों के हालचाल लेकर तब घर लौटेंगे, लेकिन वहां दरवाजा बंद मिला तो वो वापस लौट गए। इसके बाद फोन मिलाए गए, लेकिन फोन पर भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। इस पूरी घटना का जब देर रात 9:30 बजे के करीब खुलासा हुआ तो पूरे घर में परिजनों में कोहराम मच गया। मोइन की पत्नी आसमा के भाई हापुड़ से रोते बिलखते दहाड़े मारते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। वो बस यही कहते रहे कि इन बच्चों का क्या कसूर था। दंपति के साथ 3 बेटियों की भी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पत्थर काटने की मशीन का गला रेतने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मौके पर जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं वो बेहद ही विभत्स हैं। यहां तक कि ये जो मोइन है, इसको हत्या करने के बाद इसके हाथ पांव बांधे गए थे और एक चादर में गठरी बनाकर इसके शव को बेड के कोने पर रख दिया गया था। जांच पड़ताल में ये भी सामने आया है कि हो सकता है कि ये जो हत्यारे हैं वो एक से ज्यादा हों। अभी तक पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो भी जांच पड़ताल की है उसमें यही चीजें सामने आ रही है कि हत्यारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ये भी संभावना जताई गई है कि इन शवों को अभी के लिए यहाँ छिपाया गया हो और इन्हें ठिकाने लगाने की योजना हत्यारों ने बनाई हो। इस पूरी घटना को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात में जुट गई। तकरीबन 20 लोगों से ऑन द स्पॉट पूछताछ की गई। जो परिजन है उनसे भी पूछताछ की गई है। वहीं इस पूरे मामले में फिलहाल परिजनों ने 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस में। पुलिस का कहना है कि 2 नामजद और एक अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी हालांकि पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। उसी से ये स्पष्ट होगा कि किस वजह से इनकी मौत हुई है, गला रेतने से हत्या हुई है या फिर कितना संघर्ष उन्होंने इस दौरान किया। जिस तरीके से इस हत्याकांड के दौरान घर की हालत मिली है, कमरों में पूरी तरीके से कपड़े, पूरा सामान, बिस्तर और हर चीज पूरी तरह से बिखरी हुई थी, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिवार ने बहुत हत्या के दौरान अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष जरूर किया होगा। आपको बता दें कि ये तीनों जो बच्चियां हैं, एक 10 साल की है, एक 4 से 5 साल की है और एक जो है वो मात्र 1 साल की है। सुहेल गार्डन में परिवार के 5 परिजनों की नृशंस हत्या की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। एडीजी जोन, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। हत्या के कारण जानने के लिए क्राइम सीन कर कई बिंदुओं पर गहनता से मंथन भी किया। पुलिस हत्याकांड में करीबी का हाथ मान रही है। इसके अलावा लूट करने वाले बदमाश या मजदूरों में भी कातिल छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने लिसाड़ी गेट के बदमाशों की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी है। मोइन सहित कई मोबाइल की सीडीआर निकाली जा रही है। पुलिस के मुताबिक मोइन राजमिस्त्री था।
वह पहले जाकिर कॉलोनी में रहता था। करीब 12 साल पहले वह रुड़की में जाकर रहने लगा था। 1 साल पहले उसने रुड़की में अपना मकान और प्लॉट बेचकर यहाँ सुहेल गार्डन में करीब 40 गज का प्लॉट लिया था। 1.5 महीने पहले वे बच्चों समेत सुहेल गार्डन में प्लॉट के पास ही किराए के मकान में आकर रहने लगा। उसने अपने प्लॉट पर मकान बनाना शुरू किया था। मोइन के पास पैसा है, इसका अंदेशा बहुत लोगों को था। मोइन ने मकान में 3 राजमिस्त्री और 8 मजदूर लगा रखे थे। तेजी से इस मकान के निर्माण का कार्य चल रहा था, जिस पर कई लोगों की नजर थी। अधिकारियों में मंथन हो रहा है कि दंपति के साथ मासूम बच्चियों को आखिर कोई क्यों मारेगा। लूट ही करनी थी तो मोइन निशाना बन सकता था। रुड़की में कोई दंपति का विवाद तो नहीं हुआ? ऐसे कई सवालों के जवाब अधिकारी ढूंढ रहे हैं। लिसाड़ी गेट में बदमाशों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस बिंदु पर भी पड़ताल चल रही है। दरअसल मोइन 7 भाइयों में तीसरे नंबर का था। मोइन के सलीम, अनीस, कलीम, तस्लीम, मोमिन, अमजद भाई हैं। अमजद एक मामले में हरिद्वार जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक मोइन के साले हापुड़ निवासी शफीक ने बताया कि 1 सप्ताह पहले 4 लाख रुपए मोइन ने अपने भाई की जमानत के लिए दिए थे। मोइन की आसमा तीसरी पत्नी थी, जबकि अस्मा ने भी पहले अपने पति दीन मोहम्मद को तलाक देकर मोइन से निकाह किया था। परिवार के विवाद की भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। जांच पड़ताल में सामने आया कि मोइन की 3 शादी हुई थी। करीब 15 साल पहले उसने पहली शादी जफरा नाम की लड़की से की थी। एक बेटी इल्मा को जन्म देने के बाद जफरा की मौत हो गई थी। वह बीमार रहती थी। फिलहाल बेटी अपनी बुआ के साथ किठौर में रहती है। दूसरी शादी 11 साल पहले मोइन ने नारा से की थी, लेकिन आए दिन के झगड़ों के बाद उसका तलाक हो गया। फिर मोइन ने आसमा से शादी की। आसमा पहले से शादीशुदा थी। उसकी पहली शादी शाहजहां कॉलोनी निवासी दीन मोहम्मद से हुई थी। मोइन और आसमा की 3 बेटियां हुईं। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से कत्ल की वारदात से ये पूरा इलाका थर्रा गया। जिसने भी वारदात के बारे में सुना वो घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा। पुदीने के खेत के नाम से मशहूर इस क्षेत्र में आधी रात तक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती रही। लाशें देखकर हर कोई कह रहा था कि आखिर इनका क्या कसूर था। बेरहम कातिलों ने पूरे परिवार का खात्मा कर डाला। इस सामूहिक हत्याकांड का कारण कुछ भी हो, लेकिन मोइन की मासूम बेटियों का आखिर क्या कसूर? इन बच्चियों की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आरोपियों ने पहले सिर पर प्रहार किया और फिर गला काटा। घर में खून ही खून था। पुलिस ने क्राइम सीन के दौरान मकान में सामान की जांच की। बताया गया कि 5 नशीली गोलियां भी मिली। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इस तरह की हत्या का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आज से 10 साल पहले 25 जनवरी 2015 को इसी तरह की एक और हत्या हुई थी। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार यहाँ सेम पैटर्न पर इस तरह की वारदात को दोहराया गया है। वही क्षेत्र, वही घटनाक्रम, बदले तो सिर्फ किरदार। हत्या का तरीका भी वही था। खबरों की देखें तो 10 साल बाद सुहेल गार्डन में ऐसी ही खौफनाक वारदात को दोहराया गया है। खतौली निवासी नावेद की पत्नी रुखसाना अपने 4 बच्चों के साथ सुहेल गार्डन में रहती थी। 25 जनवरी 2015 को बदमाशों ने महिला और उसके 4 बच्चों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में रुखसाना के भांजे नईम उर्फ मीम और उसके दोस्त मोहसिन को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया गया था। यानी कि इस जो घटना थी, ये हत्याकांड में भी कोई करीबी ही था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। सामने आया कि नरसंहार की जो वजह थी, रुखसाना की बड़ी बेटी से दोस्त का एक तरफा प्यार था। खुलासा हुआ था कि रुखसाना और उसके बच्चों को आरोपियों ने रात में ही खाने की फरमाइश पूछी, आखिरी इच्छा पूरी की, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। अब आप देखिए कि ये जो घटना है ये पूरा इसी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हत्या की गई है। यहां भी देखें तो लिसाड़ी गेट में गुरुवार को जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसमें भी आप देखेंगे तो बेड के आसपास खाने पीने की चीजें बिखरी हुई हैं, कुकर का ढक्कन खुला हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं, एक तरफ इंडक्शन रखा हुआ है। यहाँ भी इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि जो हत्यारे हैं वो काफी देर तक इस मकान में रहे होंगे, इस परिवार के साथ बैठे बात किए होंगे और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ खाने पीने का इंतजाम भी उस दौरान शायद से रहा होगा, या हो सकता है कि परिवार को खाने में नशीला पदार्थ दिया गया हो और फिर उनके गले काटे गए हों।
पुलिस फिलहाल कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिनमें से ये भी है कि हत्यारा कोई नजदीकी है। ये भी हो सकता है कि जिस समय मोइन ने लिंटर डलने के जो लड्डू बांटे थे, क्या हत्यारा उस समय उसके साथ था? क्या उन्हीं में तो हत्यारा शामिल नहीं है? प्रॉपर्टी का कोई लेन देन तो नहीं है? इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि जांच पड़ताल इसमें जारी है और पूरे परिवार को मारने वालों में कोई खास व्यक्ति रहा होगा, पुलिस ऐसा मान रही है, जिसका घर में लगातार हो सकता है आना जाना रहा हो, या फिर खाने में कोई नशीली पदार्थ, कोई नशीली चीज देकर उन्हें बेहोश किया गया हो और फिर बारी बारी से उनको गले काटे गए हों और उन्हें हत्या उनकी की गई हो। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। उससे दिक्कत हुई थी, पहले वाला पति वो दूर कहना रहता है, यहाँ नहीं है, हमारा सम्मत हो गया, खत्म हो गया। मेरठ में रहता है, शाहजहांनगर में रहता है, शाहजहांनगर में, शाहजहां कॉलोनी में। देश का मामला है, पूरे देश में मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ये जो है कल रात से ही सारे अधिकारियों की नॉलेज में है और ये केस तो छुपेगा नहीं, ना छुपाया जा सकता, मगर आने वाली पीढ़ी को और आने वाले अपराधियों को इस बात का आगाह हो जाए और इस बात की उन्हें जानकारी हो जाए कि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारी साथ भी ऐसा हो सकता है। जान के बदले जान ही ली जाएगी। क्यों भाई, ये बताओ गलत कह रहा हूँ तो? जान के बदले जान का ही होना चाहिए। ठीक, ये बहुत बड़ा अपराध है, दुनिया का इससे बड़ा कोई अपराध बिल्कुल भी नहीं हो सकता। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारना और एक परिवार का समाज। इन 5 हत्याओं को कितने निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हत्यारों ने साल भर की मासूम को भी नहीं बख्शा। इन बच्चियों की चाची नाजरीन की बात माने तो उनका कहना है कि जो सबसे छोटी बच्ची है 1 साल की, वो अक्सर बीमार रहती थी। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड से पहले दिन वो इन बच्चों से मिली थी, घर गई थी मोइन के, और आसमा से उसने बात की। सभी खुश थे, तीनों बेटियां भी खुश नजर आ रही थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनसे उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। नाजरीन ने यह भी बताया कि ये जो बच्ची बीमार रहती थी उसका एक नजदीक के ही अपंजीकृत डॉक्टर से इलाज चल रहा था, और ये भी कहा जाता है कि तंत्र मंत्र और ताबीज वालों से भी उसने उपचार आसमा कराया था, लेकिन फिलहाल बच्ची ठीक थी। इसके बाद से उन्हें कोई जानकारी इस परिवार के बारे में नहीं है। ये भी बहुत सारी चीजें अभी नई चीजें सामने आ रही हैं। ये भी सामने आया है कि जो आसमा है वो मोइन की तीसरी पत्नी थी। तकरीबन 15 साल पहले मोइन का किसी और से शादी हुई थी, उससे तलाक हुआ। तकरीबन 11 साल पहले दूसरी शादी की और आसमा से मोइन की ये तीसरी शादी थी। तीनों ही बेटियां मोइन की थीं। अब इस पूरी घटना के बाद पुलिस पूरे तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ और नए गहरे राज खुल सकते हैं। पत्थर काटने की मशीन आखिर घर में कैसे आई, किसने इस हत्या को अंजाम दिया है, कौन कौन इस हत्या में शामिल है, इस सब पर अभी जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पुलिस का अभी तक अंदेशा है कि हत्या किसी नजदीकी ने की है, जो घर के बारे में सब कुछ जानता था, जिसे इस परिवार से या तो नफरत होगी या फिर किसी लेन देन का मामला सामने आ सकता है, अवैध संबंधों का शक भी जताया जा रहा है, या फिर प्रॉपर्टी के लिए ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसमें अभी और अपडेट मिलते रहेंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक जो नामजद फरार है उसकी तलाश में दबिश लगातार दी जा रही है। 2 जो नामजद व्यक्ति हैं और एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए अमर उजाला.com। नमस्कार।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।